लोन्स आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू जो आपका है वो है लोन। क्या आप जानना चाहते हो कि आपका लोन अच्छा लोन है या बुरा लोन है? देन ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपके पास आज लोन है क्योंकि आप अपना कोई नीड या रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहते थे, जिसके लिए आपके पास आज पैसा नहीं था। तो लोन्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। उसको समझने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एसेट्स। लाइक अगर आप कोई लोन लेते हैं अपने एसेट बिल्टअप करने के लिए, देन वो लोन अच्छे लोन्स की कैटेगरी में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एजुकेशन। लाइक आपने कोई भी अगर लोन लेते हैं एजुकेशन के लिए, अपने खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए, देन वो लोन अच्छे लोन्स की कैटेगरी में ही आएगा। सेकेंड इज नीड। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट नीड है, लाइक अफोर्डेबल हाउस, एक अफोर्डेबल हाउस या कि एक ईएमआई जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, अगर आप उसके लिए लोन लेते हैं, देन ऑल्सो इट कम्स इन अ गुड कैटेगरी लोन। देन द सेकेंड इज अफोर्डेबल कार। अफोर्डेबल कार आई हैव क्लियरली मेंशन, एक ईएमआई है जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं एंड अफोर्डेबल कार आप ले रहे हो, एंड वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के। लाइक वन प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, एंड दिस विल ऑल्सो बी कमिंग अंडर गुड लोन। नाउ व्हाट कम्स अंडर बैड लोन्स? बैड लोन्स जो भी चीजें आप खरीदते हो जिससे आप लाइबिलिटीज बिल्टअप करते हो, वो बैड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट इज लग्जरी। लाइक आप लग्जरी में जो पैसा दे रहे हो या लग्जरी के थ्रू आप अगर कोई लोन ले रहे हो, देन इट विल कम अंडर बैड लोन्स। लैविश कार। आपका काम शायद 5-6 लाख की कार में चल सकता था, बट आपने 10-12 लाख की कार ली जस्ट टू शो ऑफ या कोई और रीजन से, देन इट विल कम अंडर बैड लोन। देन सेकेंड इज लैविश होम। आपका काम एक नॉर्मल घर में चल सकता था जो शायद 20-30 लाख का हो सकता था या 40 लाख का हो सकता था, बट आपने तब भी 80 लाख का 1 CR का घर लिया जस्ट टू शो ऑफ या आप अपने रिलेटिव्स को दिखाने के लिए या कोई भी रीजन से, देन ऑल्सो इट विल बी कमिंग अंडर बैड लोन्स। देन लैविश आउटिंग। लाइक आप बाहर जाते हो जब भी डिनर पे या वेकेशन पे, देन आप लेविशली स्पेंड करते हो, यू डू नॉट थिंक कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, देन कहीं ना कहीं दिस, इफ इसके लिए अगर आपको लोन लेना पड़ता है या आप क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी स्पेंडिंग करते हो जो कि आपको चुकाने में मुश्किल होती है एंड उसके लिए शायद आपको लोन लेना पड़े, देन ऑल्सो दिस विल बी कमिंग अंडर बैड लोन्स। देन लैविश लाइफस्टाइल। लैविश लाइफस्टाइल मीन्स कि आपके पास एक सीमित आमदनी है या इनकम है, बट आप अननेसेसरी कहीं पे भी स्पेंडिंग करते हो। आप अमेजोन पे या कहीं पे भी कुछ सेल आती है, आप फटाक से बाय कर लेते हो विदाउट थिंकिंग कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। दिस विल ऑल्सो बी अ बिग ब्लंडर इन योर पोर्टफोलियो और ये आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज ओल्ड मिस्टेक्स। लाइक आपकी जो भी पुरानी मिस्टेक्स हैं उसके कारण भी आप कहीं ना कहीं बैड लोन्स लेते हैं। फर्स्ट इज नो इंश्योरेंस। आपके पास कोई इंश्योरेंस ही नहीं है, आपने ना हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, ना कार इंश्योरेंस लिया है, ना व्हीकल इंश्योरेंस लिया है, आपने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया। आप बस वेट कर रहे थे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में, लाइक आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास पैसे नहीं है उसको प्रिपेयर कराने के लिए, तो उसके लिए आपको इंश्योरेंस, आपको लोन लेना पड़ेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया और उसके लिए आपको उनको एडमिट करना पड़ा और बिल बढ़ गया, आपके पास पैसे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको लोन लेना पड़ेगा। सो दीज ऑल, अगर आपने इंश्योरेंसेस नहीं लिए हैं टाइम पे, तो कहीं ना कहीं आपको लोन लेना पड़ सकता है। देन द सेकेंड पार्ट इज नो प्लानिंग। आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं लाइफ में। आपको पता है कि आपके बच्चों की एजुकेशन होने वाली है, आपके बच्चों की मैरिज होगी, आपका रिटायरमेंट होगा या और भी कोई इंपॉर्टेंट गोल्स हैं आपकी लाइफ के, जिसको आपको पहले से पता है कि ये गोल आने वाला है आपकी लाइफ में, बट आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं करी, तो एंड मोमेंट पे आपको कहीं ना कहीं उसके लिए एक लोन ही लेना पड़ेगा। सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर बैड लोन। देन द लास्ट पार्ट इज द डेड इन्वेस्टमेंट्स। कई बार होता है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छी डील आई है, आपको कोई बता देता है कि ये लैंड है, ये आप ले लो, या ये इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है, आप ले लो। आपने अगर इसको नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, दिस एंड दैट, और आप अननेसेसरी उसको लेने के लिए एक लोन ले लेते हो, देन ऑल्सो वो लोन आपके लिए एक बैड लोन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उससे आपको कोई एक इनकम जनरेट नहीं हो रही है एंड अननेसेसरी आप उसके लिए एक ईएमआई पे कर रहे हो।
सो दीज ऑल आर द कैटेगरीज ऑफ गुड लोन्स एंड बैड लोन्स। आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आया होगा कि आपकी लाइफ में गुड लोन्स कौन से हैं एंड बैड लोन्स कौन से हैं। कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि आपके पास गुड लोन्स हैं या बैड लोन्स हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द 5 things you need to check before taking a loan. Thank you.